नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती की कृपा से आप लोग सब अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। और हम लोग जो आज का टॉपिक देखेंगे वो अर्थ का मूवमेंट के बारे में देखेंगे, पृथ्वी की गतियां। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखा था, उसमें देखे थे अक्षांश और देशांतर कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर, उसके महत्व, इसके बारे में देखे थे। आज देखेंगे पृथ्वी की गतियां कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करता है। हमारे जितने भी पिंड है वो सारे जो पिंड है वो सबके सब गतिमान है, सबके सब क्या है, गतिमान है। जो हमारे सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह जो हमारा प्लेनेट है और उसके जो मुखिया सूर्य है वो सबके सब क्या है, गतिमान है, अपने अपने एक्सिस में, अपने अपने ऑर्बिट में। तो अपना पृथ्वी भी जो है हमारा क्या है, अपनी गति में है। तो हमारे पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गतियां होता है हमारे पृथ्वी में। एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। तो हम लोग देखते चलेंगे कि हमारा जो पृथ्वी में है 2 प्रकार की गतियां होती है। एक आपने क्या देखा, एक हमारा होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। क्या है, परिक्रमण। तो ये घूर्णन, इसी को रोटेशन और इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। हमारा जो पृथ्वी है, आप पृथ्वी देखेंगे एक अर्धगोलाकार, गोलाकार है, लेकिन वो पूर्ण गोले नहीं है। तो हमारा पृथ्वी जो है इस प्रकार से हल्की झुकी हुई है, लेकिन तो ये हल्की झुके होने के कारण ये अपने एक्सिस से जो है वो 13.5 डिग्री झुका हुआ है, 13.5 डिग्री झुका हुआ है, और अपने ऑर्बिट से जो है वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ये जो हमारा है ये पृथ्वी का अक्ष को बोलते हैं, एक्सिस, और ये जो हमारा है ऑर्बिट है। ठीक है, यानी कक्षा हो गई। तो पृथ्वी हमारा जो है 2 प्रकार की गतियां करता है, एक करता है घूर्णन और दूसरा करता है परिक्रमण। तो घूर्णन किसे कहते हैं, पृथ्वी को अपने अक्ष पर, किस पे, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान गति को ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी हमारा है वो पश्चिम से पूरब की ओर अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसी के कारण हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण हमारे जो सूर्योदय होता है यानी सनराइज जो होता है वो हमेशा पूरब की ओर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर वो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तो उसका फ्रंट जो है हमेशा पूरब की ओर होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे अनदर 2 प्लैनेट हैं जिसको आपने सुना होगा कि जो हमारा वीनस है यानी कि शुक्र है, और उसके बाद यूरेनस है जिसको वरुण बोलते हैं, वरुण को बोलते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे जितने भी प्लैनेट हैं उसके एंटी क्लॉक वो घूमता है, वो जो है क्लॉक वाइज घूमते हैं। बाकी जितने भी हमारे जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं। तो इसी कारण शुक्र और यूरेनस यानी वीनस और यूरेनस पर जो है वो सूर्योदय जो होता है वो वेस्ट यानी पश्चिम में होता है। तो क्या देखा कि हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पे पूरब से, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। ये जो घूर्णन जो पृथ्वी लगाता है वो लगता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इसीलिए अप्रोक्सीमेट समय हम लेते हैं 24 आवर, यानी 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे एक घूर्णन जो है कंप्लीट कर लेता है। तो इस घूर्णन के कारण क्या होती है, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन क्या देखेंगे, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन की क्या चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा इसी घूर्णन के कारण हमारा जो पृथ्वी पर है वो दिन और रात होता है। पहला क्या होता है, दिन और रात होगा, दिन और रात। तो पहली इवेंट हो गया दिन और रात। दूसरी देखेंगे कि जो हमारे पृथ्वी पर जो पवनों का बहाव है, तो पवन की बहाव पृथ्वी के रोटेशन के कारण हुआ है। जो उसकी गतियां होती है, जो हमारा उसकी गति का में जो चेंजिंग होता है वो पृथ्वी पर उपस्थित हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट के कारण होता है।
लेकिन जो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जो हमारा जल, वाष्प, गैस है, ये सब में जो गति हुआ है, ये सब में गति जो प्रदान करने का काम किया है, हमारा पृथ्वी पर रोटेशन के कारण हुआ है। यानी कि पवन की उत्पत्ति भी हमारे इसी से हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि पवन की दिशाओं में परिवर्तन, उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या ज्वार और भाटा का बनना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोरियालिस फोर्स का निर्माण, कोरियालिस बल का निर्माण। उसके बाद देखेंगे कि समुद्री जलधाराओं का निर्माण, समुद्री जलधारा का निर्माण, ठीक। तो ये सारे के जो हमारा जो परिवर्तन हो रहा है वो घूर्णन के कारण हो रहा है। घूर्णन के कारण क्या हुआ, दिन और रात होता है। दिन और रात कैसे हो रहा है, देखिए कि जो हमारा पृथ्वी है अपने एक्सिस पे घूम रहा है। मान ली सपोज दैट ये सन है, तो क्या होगा कि जब सन की किरणें जब यहाँ पे आएगी, जैसे मान लीजिए पार्ट यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे दिन, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा डार्क हो जाएगा। तो जो लाइट वाला पार्ट होगा वो हमारा डे हो जाएगा, और जो डार्क वाला पार्ट है वो हमारा नाइट होता है। तो ये डार्क और जो लाइट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, ये हमारा जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो घूर्णन कर रहा है। तो ऐसा है कि पूरे पृथ्वी पर क्या एक बार दिन और एक बार रात होता है क्या, नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23 डिग्री एंड हाफ, यानी हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यदि हमारा पृथ्वी पूर्ण रूप से परपेंडिकुलर होता या फ्लैट होता तो पूरे संसार यानी पूरे पृथ्वी पर एक बार दिन और एक बार रात होता। लेकिन ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका होने के कारण जो भाग हमारा सूर्य के पास झुका होता है वो लाइटर होता है, और जो भाग हमारा सूर्य से दूर होता है वो डार्क होता है। इसी के कारण हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। तो आपने देखा पहली जो हमारा पहला पॉइंट था दिन और रात। दूसरा है पवनों की उत्पत्ति। पवन की उत्पत्ति कैसे होता है, आपको मालूम है कि जब कोई वस्तु गतिमान होता है तो वो अपने आसपास में स्थिर वस्तु को भी गति में ले आता है। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि जैसे कि मान लिया हमारे आसपास से कोई बाइक है या कोई बड़ी गाड़ियां, जो वस्तु की जितना मास होगा वो उतनी गति से किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे कि जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के बाद जब बाइक मेरी गति में होती है तो धूल कण जो वहां पे स्थिर होते हैं हमारे बाइक की गति के कारण वो वहां पे उपस्थित धूल कण गति में हो जाते हैं। या जब आप रनिंग करते हैं तो आप रनिंग करते समय हमारे क्या होता है, जो हमारे पास में रोड पे या जो हमारे पिच पे जहां पे हम रनिंग करते हैं वहां उपस्थित धूल कण हमारे गति के कारण वो भी गति में हो जाता है। तो वही कारण है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जल, वाष्प हैं, गैस हैं, धूल कण हैं, पृथ्वी की गति के कारण वो भी गतिमान हो जाता है। और जब यही सारे जो हमारे धूल कण, जल, वाष्प, गैस जब वो गतिमान अवस्था में होते हैं तब उसको बोलते हैं पवन। ऐसे उसको बोलते हैं वायु। वायु क्या है, वायु हमारा जो है धूल कण और गैसों का मिश्रण है। लेकिन हमारे पृथ्वी की गति के कारण जब वो गतिमान हो जाता है तो उसी को बोलता हूं पवन। अभी पवन जो हमारा है उसकी गति जो होता है हमारे पृथ्वी पर उपस्थित उच्च दाब और निम्न दाब, हाई प्रेशर और लो प्रेशर पर निर्भर करता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जितना अधिक डिफरेंशिएट होगा हमारे पवनों की गति उतनी तेज होगी। तो एक तरह से कहा जाए जो हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर है वो हमारे पवन का एक तरह का एक्सीलरेशन का काम करता है, यानी त्वरण का काम करता है। हमारे पवन की गतियों को तेज और मंद करने का काम करते हैं। तो आपको पहला पॉइंट का दूसरा पॉइंट हुआ कि पवन की जो उत्पत्ति हुआ है वो भी हमारे जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे
नेक्स्ट पॉइंट है पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। पवनों की दिशाओं में परिवर्तन के पहले मुझे निचला पॉइंट देखना पड़ेगा, कोरियालिस बल की उत्पत्ति। कोरियालिस बल की उत्पत्ति क्या होता है, कोरियालिस बल है क्या? यही जो कोरियालिस बल है, यही कोरियालिस बल के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। अगर कोरियालिस बल न हो तो पृथ्वी पर चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। कोरियालिस बल कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कोरियालिस बल कुछ नहीं है, ये हमारे पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारे पवनों की गति में विचलन होता है, डेविएशन होता है, उसी को कोरियालिस बल कहते हैं। ये जो कोरियालिस बल है हमारा, ये कोरियालिस नामक एक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था कि किस कारण से हमारे जो पवन हैं उनकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में पवनों का अपना दाएं मुड़ जाना और दक्षिणी गोलार्ध में अपना बाएं मुड़ जाना, तो उसके बारे में पता चला कि ये जो हमारा है ये कोरियालिस बल के कारण होता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट टर्न और दक्षिणी गोलार्ध में अपना लेफ्ट टर्न हो जाता है। तो वही जो था कोरियालिस बल है, और इसी टर्न के कारण हमारा जो है चक्रवात का निर्माण होता है, और इसी कोरियालिस बल के कारण हमारा क्या है कि जो पवन की दिशाओं में परिवर्तन होता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे जितने भी व्यापारिक पवने हैं वो सारे व्यापारिक पवन उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी से ऑरिजिन होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन वो पवन आगे चल करके पूर्वी पवन बन जाते हैं। या तो ऊपर में आप देखेंगे जो हमारा सब ट्रॉपिकल यानी समशीतोष्ण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जहां पे पवने जो है वो उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से ऑरिजिन होता है, और वो कुछ आगे चलने के बाद हमारे कोरियालिस बल के कारण उनकी दिशाएं पश्चिम की हो जाती है, यानी पश्चिम से पूरा हो जाती है, जिसे पछुआ पवन कहते हैं। तो जो पवनों की जो दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हमारा जो है वो घूर्णन के कारण है। उसके बाद ज्वार भाटा का बनना। ज्वार भाटा का बनना क्या है कि ज्वार भाटा जैसे मान लिया कि आप देखेंगे कि सपोज है आप कोई मान लीजिए प्लेट को अपने हाथ पे उसको क्या करें घुमा रहे हैं, अगर उस प्लेट में क्या करेंगे, अगर उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे जल जो है वो जल के कण आपस में टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो उसमें एनर्जी जनरेट होगा, और वो एनर्जी जो है हमारा हीट में परिवर्तन होके उसको फिर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण के लिए उसे वेव जनरेट हो जाएगा, यानी तरंग उत्पन्न हो जाएगा। और जब वो तरंग उत्पन्न होगा तो वो तरंगों के आपस में जो कोलिजन होगा, जिसके कारण वाटर जो हमारा है ऊपर की ओर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे डाउन होगा। तो जो जल ऊपर की ओर उठेगा उसके बाद नीचे जाएगा, इसको हमारा ज्वार भाटा का बनना है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पृथ्वी के घूर्णन के समय भी हमारे जो और भी हमारे जो ब्रह्मांड में उपस्थित हमारे जो हैं, जैसे हमारा चंद्रमा है, सूर्य है, ये सारे एक दूसरे के गतिमान हैं। तो सभी का अलग अलग जो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके अलावा यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, उसके अलावा हमारा जो है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये सभी के सभी एक साथ काम करते हैं, जिसके कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति भी जो हो रहा है वो हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। घूर्णन के कारण हो रहा है क्यों? अगर वो पृथ्वी स्थिर होता तो वो जल में गति नहीं होती, और इसी घूर्णन के कारण हमारे जो पृथ्वी पर स्थित जो हमारे जितने भी सागर हैं, जो महासागर हैं, उसमें धाराओं का जो उत्पन्न हुआ है, यानी कि समुद्री जल धारा का जो उत्पन्न हुआ, उसके लिए भी जो हमारा है वो कौन सा, उसके लिए भी हमारा जो जिम्मेवार है वो पृथ्वी का घूर्णन है। लेकिन इस समुद्री जल धाराओं का एक समान डायरेक्शन में बहाव होना, उसके लिए हमारे समुद्र में उपस्थित उसके घनत्व और उसके फिर हमारा क्या होगा वॉल्यूम पर निर्भर करता है, जिससे हमारे समुद्री जल धाराएं जो है एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होती है। हमारे से समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है, एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कितनी का होता है? ज्वार भाटा में देखेंगे एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड यानी अप्रोक्सीमेट 24 घंटे में एक परिक्रमा करने लगता है। तो दो परिक्रमा के बीच में क्या होता है
कि हमारे 2 बार समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो घूर्णन होगा पृथ्वी पर, वो घूर्णन कितने देरी है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेट 24 घंटे लगेगा। एक घूर्णन कहां होगा, अपने अक्ष पर होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण हमारा पृथ्वी पे दिन और रात होता है। जो भाग पृथ्वी सूर्य के सामने झुका होगा वहां पे दिन होगा, और जो झुके हुए भाग से डार्क होगा वहां पे रात होगा। उसके बाद देखा पवनों की उत्पत्ति किस प्रकार से, कि जो वस्तु जब गतिमान होती है तो उसको पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या करता है, गतिमान कर देता है। उसके बाद देखिए पवन की दिशाओं में परिवर्तन, पवन की दिशाओं में परिवर्तन जो हो रहा है वो कोरियालिस बल के कारण हो रहा है। कोरियालिस बल क्या है, कोरियालिस बल इज नथिंग, इट इज ओनली ए रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो है वो कुछ नहीं है, ये हमारे पृथ्वी का घूर्णन की गति है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर चलने वाले पवनों की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। और इसका खोज जो है हमारे कोरियालिस महोदय ने किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसे कोरियालिस बल कहते हैं। ये जो कोरियालिस बल है हमारे साइक्लोन के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना कोरियालिस बल के चक्रवात नहीं बन सकता। आपको मालूम है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी 0 डिग्री जो आपका विषुवत रेखा इक्वेटर है, उसे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो होता है उसको काम एरिया या साइलेंट वैली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की गतियां बहुत तेज होती है। बहुत तेज होने के कारण यहाँ पे किसी भी पवन का डिफ्लेक्शन नहीं, यानी विचलित नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण कोरियालिस बल यहाँ पे नहीं बनता है। यही कारण है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई भी चक्रवात नहीं बनता है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, कोरियालिस बल जो हमारा है वो तेजी से बढ़ता जाता है, उसका जो माप है वो बढ़ते जाता है। तो इसी से आपने देखा कि किस प्रकार से कोरियालिस बल और जो ज्वार भाटा का बनना देखा वो हमारा जो है 12 घंटे 26 मिनट में क्या करता है, अपना प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार भाटा हमारे समुद्र में आता है। तो ये हमारा था घूर्णन। अब हम देखेंगे परिक्रमण, जो हमारे पृथ्वी की दूसरी गतियां हो रही है। कौन सा, परिक्रमण। तो जो परिक्रमण जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो पृथ्वी जो हमारा है, जो पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में यानी कक्षा में सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, उसको परिक्रमण कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो गति है पृथ्वी को, उसको परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण से क्या क्या चेंजिंग होगा इसे भी देखेंगे। ये जो हमारा, आप एक पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब हम परिक्रमण पे चलेंगे। आपने घूर्णन का सारा पॉइंट 2 मिनट में आप खोज कर करके सारे पॉइंट को क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। और हम देखेंगे परिक्रमण को। ये जो परिक्रमण जो रिवॉल्यूशन है, ये हमारा पृथ्वी जो है ये हमारा 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमण करता है। कितने करता है, 365 डेज और 6 घंटे में एक परिक्रमण करता है। यही जो हमारा 6 घंटे है 4 वर्षों में जोड़ करके एक दिन बढ़ जाता है। तो जो 4 वर्ष में जो बढ़ जाता है वो हमारा होता है 366 डेज। और यही जो 366 डेज होता है हमारा होता है लीप ईयर। क्या होता है, लीप ईयर, यानी शताब्दी का वर्ष। और जो 365 दिन 6 घंटा होता है ये हमारा होता है जनरल ईयर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि परिक्रमण के कारण देख रहे हैं वर्ष में परिवर्तन। तो इसके अलावा हम और भी देखेंगे कि हमारे परिक्रमण से क्या क्या परिवर्तन होता है। तो एक छोटा सा मैप बना लेंगे। जैसे हमारा बीच में हमारा सन है, सन के अब उसके बाद क्या देखेंगे कि हमारा जो इसके चारों ओर हमारा पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हम 23.5 डिग्री झुका हुआ दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक क्लियर से हम अपने
इस पृथ्वी को निरूपित करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस, ये देखिए वास्तविक ये था, यहाँ से वो झुका हुआ 3.5 डिग्री, ठीक है। और ये जो लाइन देख रहे हैं, जो तीन जो लाइन खींचा गया हूँ, आपको मालूम है कि हमारा क्या है, 0 डिग्री है। ये हमारा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 0 डिग्री। यानी इसको बोलते हैं कर्क, और इसको बोलते हैं मकर, और इसको बोलते हैं विषुवत, विषुवत, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो हमारे अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा पृथ्वी जो है वो क्या कर रहा है, वो पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, यानी इसकी गति को इस प्रकार से आप दिखा देंगे, ये गति को इस प्रकार से दिखा देंगे। अब देखेंगे यहाँ जो हमारा सनलाइट है, वो सनलाइट क्या करेगा, सीधे विषुवत रेखा पर पड़ेगा। यहाँ भी जो सनलाइट है वो विषुवत रेखा पर है। यहाँ जो सनलाइट है वो हमारा पड़ रहा है मकर पे, और यहाँ जो लाइट है वो पड़ रहा है कर्क पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो पड़ रहा है, जो साउथ में है, ये जो घटनाएं हो रहा है वो हमारा 23 सितंबर को हो रहा है। ये जो मकर पर है वो 22 दिसंबर को हो रहा है। यहाँ जो है वो 21 मार्च को हो रहा है, और यहाँ जो है वो 21 जून का हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमारे सूर्य जो है अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग क्या कर रहा है, छाया बना रहा है। अभी क्या है, जो 21 सितंबर को हम देख रहे हैं, जो विषुवत जो हमारा जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग पड़ रहा है विषुवत वृत्त पर। कहां पड़ रहा है, विषुवत वृत्त पर। उसके बाद 21 मार्च को देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रहा है परपेंडिकुलर, जो हमारा विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पे। और जो 22 दिसंबर को है वो परपेंडिकुलर है कहां पे, हमारा मकर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और 21 जून को आप देखेंगे कि जो हमारा है ये हमारा किस पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो आप देखेंगे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है तो कैंसर जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी सूर्य जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो है सबसे पहले कि सूर्य के परिक्रमण के, जो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात के समय में अंतर हो रहा है। जब सूर्य हमारा उत्तरायण में होगा, यानी कि जब परपेंडिकुलर कर्क रेखा पर होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। जब हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जब हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होगी। और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो सूर्य हमारा परपेंडिकुलर यानी लंबवत विषुवत रेखा पर होता है, और विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं, दोनों गोलार्धों में यानी दोनों हेमिस्फीयर में, बोथ हेमिस्फीयर में डेज एंड नाइट आर इक्वल। तो आपने क्या देखा कि 23 सितंबर को और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। इसी प्रकार से हमारे इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा, नीचे 4-5 कंट्री का नाम दिया था, उससे पूछा था कि कौन से कंट्री में जो हमारा ग्रीष्म ऋतु में बड़े दिन मनाए जाते हैं। तो ये जो बड़े दिन मनाए जाने की जो बात है वो हमारा होता है जितना भी सॉदर्न कंट्री है वहां पे। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि परिक्रमण से हमारा क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो लिखेंगे परिक्रमण से होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन।
तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक तो देखा कि हमारे दिन और रात के समय में अंतर। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि दिन और रात के समय में अंतर, दिन और रात के समय में अंतर। ठीक, दिन और रात के समय में अंतर कैसे कि जब सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। दूसरी बात देखेंगे मौसम की परिवर्तन। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वहां पे हमारा कोल्ड होगा यानी विंटर होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हमारे पास 21 मार्च और 23 सितंबर को होगा, जब 21 मार्च के सूर्य हमारे पास होगा तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, हमारे पास बसंत हो जाएगा यानी स्प्रिंग हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑटमन होगा। और हमारे पास सितंबर में ऑटमन होगा और दक्षिण में स्प्रिंग होगा। यानी कि हमारे एक दूसरे के जो गोलार्ध में है जो ऋतु है वो एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा हो गया वो हमारा है ऋतुओं का परिवर्तन, यानी ऋतु परिवर्तन। उसके बाद क्या होता है कि हमारे क्या है, सूर्य के पृथ्वी अपने घूर्णन के समय में क्या होता है कि सूर्य जो है वो कभी कभी हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है और कभी कभी दूर चला जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी का अंतर क्या लिखेंगे, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी में अंतर, बीच दूरी में अंतर। दूरी में अंतर कैसे होता है, तो 4 जनवरी को क्या होता है, सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। तो सबसे नजदीक होने के कारण ये जो हमारा है इसको बोला जाता है उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रीहेलियन। क्या बोलते हैं, प्रीहेलियन। उसके बाद 4 जुलाई को क्या होता है कि जो पृथ्वी जो है, सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता है, ठीक है ना, यानी सूर्य पृथ्वी से दूर हो जाएगा, पृथ्वी से दूर हो जाता है। ठीक, तो जब दूर हो जाता है तो इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर, यानी अपहेलियन। क्या, हेलियन। तो ये दो हमारा हो गया। एक आपने देखा दिन और रात का परिवर्तन, दूसरा देखा ऋतु का परिवर्तन, तीसरा देखा पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी में अंतर। उसके बाद अंतर में आपने देखा पहला कि 4 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक जिसको बोलेंगे उपसौर यानी कि प्रीहेलियन, और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर, इसीलिए इसको बोलेंगे अपसौर, अपहेलियन। ठीक, इसके अलावे हमारे पृथ्वी पर जो उच्च ज्वार आता है उसके लिए भी हमारा पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो जिम्मेवार है। यानी कि लिखेंगे पृथ्वी पर उच्च ज्वार, उच्च ज्वार यानी उच्च ज्वार भाटा। इसके बाद लिखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये सारी जो घटनाएं होती है हमारे परिक्रमण के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारा सूर्य जो है वो क्या है, पृथ्वी के तुलना में वो स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं है। वो हमारे जो आकाशीय पिंड है, वो जो अग्नि मेघ, जो हमारा बुध मेखला है, जो मिल्की वे है, हमारे मिल्की वे का जो आकाश गंगा है उसको परिक्रमा कर रहा है। तो अब आपने क्या देखा कि हमारा जो पृथ्वी है यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य की किरणें जो होता है 6 मंथ उत्तरायण होता है और 6 मंथ दक्षिणायन होता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन, दिनों में अंतर, दिन और रात में अंतर, ये चीज हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, हमारे पास ऋतु का परिवर्तन होता है। जैसे जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, बसंत है, शिशिर है, ये सारे के जो परिवर्तन होते हैं वो हमारा परिक्रमण के ही कारण होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि 4 जनवरी को जो हमारा है तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। जनरली जो हमारे और सूर्य के बीच में
यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है वो 14.98 करोड़ है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है, 4 जनवरी को ये 14.98 से कम जाता है, और 4 जनवरी को, और 4 जुलाई को जो है ये 1520 पहुंच जाता है, यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो ये हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी का बढ़ना और घटना भी हमारे किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण के कारण हो रहा है। उसके बाद देखा कि जो पृथ्वी पर हमारा उच्च ज्वार भाटा आता है वो इसी के कारण होता है। क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर अमावस्या और पूर्णिमा को जब हम पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सूर्य जब तीनों एक साथ आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर में सन आ चुका है, बीच में मून आ चुका है और नीचे अर्थ आ चुका है, जब ये तीनों एक परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी तीनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिससे सूर्य ग्रहण निर्माण होता है। क्या होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आता है, जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये जो कारण होगा, जब ये तीनों एक साथ होगा, यहाँ पे तीनों का जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि हमारा अभिसारिक बल है और अपसारिक बल है, ये सारे एक साथ काम करने लगते हैं, जिससे हमारा उच्च ज्वार का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जब हमारे सन के बाद सन और उसके बाद बीच में अर्थ और नीचे मून आ जाता है, तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता है, तो हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है, जिसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। और एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, और सूर्य ग्रहण जो हमारा होता है वो अमावस्या को होता है, और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है। यानी कि चंद्र ग्रहण होगा वो फुल मून, और जो हमारा सूर्य ग्रहण होगा वो न्यू मून। न्यू मून मतलब अमावस्या और फुल मून हमारा पूर्णिमा हो गया। तो इसी जब हमारा होता है, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो पृथ्वी पर उच्च ज्वार भाटा देखने को मिलता है। तो क्या प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक वर्ष में 7वें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक महीने में हमारे एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, और जब 12 मंथ होते हैं और प्रत्येक मंथ में एक अमावस्या एक पूर्णिमा होता है, तो प्रत्येक अमावस्या को या प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? इसलिए कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण इसलिए नहीं होता कि सूर्य ग्रहण जो होता है जब हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो चंद्रमा जो है अपनी अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है। उस 5 डिग्री के अक्षीय झुकाव के कारण, एक्सिस लेंटिल के कारण प्रत्येक पूर्णिमा जो प्रत्येक अमावस्या है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। और चंद्र ग्रहण में आपने देखा कि हमारा चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होता है, तब चंद्र हमारा पृथ्वी बीच में आ जाता है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी के कारण प्रत्येक जो हमारा पूर्णिमा होता है यानी फुल मून होता है, उसका क्या होने होता, हमारा चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पृथ्वी के हमारा जो घूर्णन है और परिक्रमण है, उससे हमारे पृथ्वी पर इतनी गतियां होती है। ये हमारा पृथ्वी की गतियां थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी ज्योग्राफी फिजिकल से रिलेटेड आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।